पार्वती ने बिल्कुल सही किया था तुम्हें जेल भिजवाकर, बिकॉज दैट्स व्हेयर यू बिलोंग, ईदर इन अ मेंटल असाइलम और अ जेल। तुम वही बिल्कुल ठीक रहोगी। नीति, क्या करती है तू? कितनी बार बोला है तुझे इतना गुस्सा मत किया कर। आ मेरे साथ आ। मम्मी एक मिनट, आई एम सॉरी, गलती से टूट गया ये ग्लास। वैसे तुमने विपासना के बारे में तो सुना ही होगा ना। मेडिटेशन, विपासना तुम्हारी पागलपंती के लिए, तुम्हारी बेवकूफियों के लिए परफेक्ट जगह है। ये जो तुम्हारे पागलपन के बाउट्स आते हैं ना, इनमें शायद थोड़ा बहुत कहीं कंट्रोल आ जाए। संजू, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, गलती से हो गया। नीति, हमारे घर की पार्टी नहीं है, ये पार्टी अंबिका जी और इनकी बेटी पार्वती जी की है। अगर सॉरी बोलना ही है तो मुझे नहीं, इन्हें बोलो। नहीं संजू, मैं ना तो इन्हें कभी सॉरी बोलूंगी और ना ही पार्वती को। और मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बोल रही हूं ना मैं। इनफैक्ट सॉरी तो अब ये लोग मुझसे बोलेंगे। नीति सुन ना बेटा, गुस्सा थूक दे। एक बात बताओ, गलती तुम्हारी, सॉरी ये क्यों बोलेंगे? ये तमाशा कर रहा ना, बंद कर दो। तमाशा नहीं कर रही हूँ, सच बताने की कोशिश कर रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। क्या है सच? तुम्हें और यहाँ सबको लग रहा है कि मैंने जानबूझकर ग्लास तोड़ दिया, राइट? ऑफ कोर्स दिख रहा है ऐसा। ऐसा नहीं है, वो अचानक से उड़ता हुआ कॉकरोच मेरे हाथ पर आ गया था। तुम्हें पता है ना मुझे कॉकरोच से कितना डर लगता है। बस उसे भगाने के लिए मेरे हाथ से ग्लास छूट गया, और इस वजह से मैं इनसे सॉरी नहीं बोलूंगी। माय गॉड, इतने टाइम में मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि तुम चीज क्या हो। बट सीरियसली नीति, आउट ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कॉकरोच। मैम, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। संजू, नीति, संजू, आई नीड फर्स्ट एड। आप संभालिए, मैं आता हूँ। संजू, तुम 2 मिनट मेरे लिए नहीं रुक सकते क्या? मुझे चोट लगी है। पता नहीं आवाज बाहर जा भी रही है या नहीं। कोई है? प्लीज हेल्प मी, कोई है? आ जाओ नीति, आ जाओ। केयरफुल केयरफुल। इधर आ जाओ, इधर बैठो। काफी खून बह गया। नीति, कट तो बहुत गहरा है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर संजू, पहले तुम फर्स्ट एड कर दो, डॉक्टर को आने में तो टाइम लग जाएगा ना। नीति, मैं कैसे फर्स्ट एड करूँ इसका? संजू, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? फर्स्ट एड ही तो करना है। बट अभी फर्स्ट एड किट कहाँ से लेके आऊँ मैं नीति? या तो साइड टेबल के ड्रॉर में रखा होगा या फिर वो स्टडी टेबल के। मैं देखता हूँ। बेसमेंट में जाकर देखो सब कुछ ठीक है या नहीं। वो कोल्ड स्टोरेज की मशीन रिपेयर होने वाली, तो शायद वहाँ लोग हो सकते हैं। वैसे तो लोगों को होना मुश्किल है, क्योंकि ये जो मैंने कॉकरोच पर ड्रामा किया है ना, उससे अंबिका देवी ने सारे स्टाफ को काम पर लगा दिया। पर परी की किस्मत का तो तुम्हें पता है ना, भरोसा नहीं है। वो बाहर निकल गई तुम फिक्र मत करो नीति, इस बार किस्मत बदल देंगे उसकी, बाहर नहीं आएगी वो। सारा सामान है यहाँ पे। बैठो। आराम से। नीति, इसको तो पहले क्लीन करना होगा, फिर ऑइंटमेंट लगा के बैंडेज करना होगा। देखा, तुम्हें सब आता है, फिर भी डॉक्टर की जरूरत है। एक सेकंड। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? प्लीज ओपन द डोर।
संजू, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो हुआ ही नहीं थी। क्या? पता नहीं, बहुत अजीब सी फील आ रही है। ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। कोई नहीं है यहाँ मेरी चीख सुनने वाला। मॉम को भी आइडिया नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ। वो मुझे ऊपर ढूंढ रही होंगी। संजू, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। डोंट स्ट्रेस मच। छोटा सा तो कट है, तुम इसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। मैं जानती हूँ तुम चाहे अपने मुंह से कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। अभी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है ना? लास्ट टाइम तो तू बच गई थी परी, बट आज नहीं। आज तो तुझे मरना ही होगा। तेरे संजू के आसपास होने का एहसास होते ही संजू के दिल में हलचल होने लगती है। उसे लगता है कि तू किसी मुसीबत में है। इट मीन्स अगर तू जिंदा बच गई तो संजू से मेरी शादी का चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो प्लीज मेरी खातिर, मेरे प्यार की खातिर चली जा इस दुनिया से, मर जा। कोई है वहाँ? प्लीज हेल्प, इट्स फ्रीजिंग। संजू, बस यही प्यार, यही केयर चाहती हूँ मैं तुमसे, बाय गॉड। मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में परी के अलावा और किसी की कोई जगह नहीं आंटी जी। कुंती, क्या हुआ? बिलीव दिस। पूरी शाम पार्वती के पीछे घूम घूम के उसे पटाने की कोशिश कर रहा है, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और अभी निधि से ऐसे गले लग के खड़ा था जैसे, ओह माय गॉड, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग, इससे ज्यादा पैथेटिक इंसान नहीं देखा है। हाउ डू सच मेन इवन एग्जिस्ट? अब तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस लड़के को अपनी पार्वती के पास तो बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए। सलिल, सॉरी मैम, आप प्री ऑक्यूपाइड थे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। नहीं, इट्स ऑल राइट। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम भी बिलीव करते हो ना कि भगवान तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते? तो भगवान ने इतना घटिया आदमी बनाया कैसे है? मैम, आप संजू की बात कर रहे हैं। मैम, अगर उस जैसे लोग हैं ना तो आप जैसे लोग भी हैं। सलिल, मुझे ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैम, बट व्हाई? आई मीन व्हाट हैपेंड? आई नोज वेटर ने ये कहा कि पार्वती पार्टी से चली गई है, अब तक शायद घर भी पहुंच गई होगी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं गई है। जी दाइमा, यहाँ तो नहीं है पार्वती मैडम। व्हाट डू यू मीन यहाँ नहीं है? ढंग से ढूंढिए, मिलेगी आपको। पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं नहीं है मैडम। ठीक है सलिल, वो घर पहुंची ही नहीं, मेरा शक सही निकला, वो यहीं गई है। एंड आई एम टेलिंग यू सलिल, वो किसी खतरे में है। नीति,
आज ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है, और ये तुम्हारे कट की वजह से नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इनफैक्ट हो रहा है। शायद मैं उस चीज को रोक सकता हूँ, बट मैं तो यहाँ पे हूँ, और मुझे तो संजू, तुम हम भी गुस्सा हो मुझसे। ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, दिस मेक्स मी अनकंफर्टेबल। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा होता है। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए, लेकिन तुम हो कि मुझे कहीं जाने नहीं दे रही हो। क्यों? नीति, आई नीड टू गो। लीव माय हैंड। अच्छा मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है तुम्हें? कहा तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। क्या अजीब सा? ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सीने से मेरा दिल निकाल रहा हो, कोई मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहा हो। नहीं, आई नीड टू गो। आई नीड टू गो। सुनो। हाँ जी मैम। तुमने मेरी बेटी पार्वती को जाते हुए नहीं देखा था ना? नहीं मैम। तुम्हें वो वेटर दिख रहा है जिसने मेरी बेटी को पानी दिया था? नहीं मैम, वो नहीं मिल रहा है मुझे। जिस लड़की ने तुम्हें पैसे दिए थे, अगर मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाऊंगी तो तुम पहचान जाओगे उसे? हाँ जी मैम, आराम से पहचान जाऊंगा मैं। ये है वो लड़की? हाँ जी मैडम, यही है वो।